अभी तक हम लोग ने सारी प्रिपरेशन मेथड देख ली कार्बोक्सिलिक एसिड की, मैकेनिज्म भी हर एक चीज की देख ली कि भैया कैसे जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है, एल्काइल बेंजीन से, एसाइल एसिड क्लोराइड से, एस्टर से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये सारी बातें बहुत ही कंप्लीट डिटेलिंग के साथ हमने बात की। वो सारी चीजों को आप देखिए जाकर, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा देखो क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी केमिकल रिएक्शन बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू, ध्यान रखना वर्ड, एज कंपेयर टू फिनॉल एंड एल्कोहल। क्यों उतना ज्यादा एसिडिक होता है, वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मान लीजिए 1 से लेके अगर मान लो 9 तक होते हैं, ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती है। पहले हम इसके नेचर की बात कर लेते हैं, पहले हम इसके नेचर की बात कर लेते हैं, इसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड in which number of carbon atoms, ठीक है, आर 1 to 9 अगर हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में ही पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। ठीक है, और इसी में अगर मान लो हम एक और चीज बताएं, ये तो अगर मान लो पॉइंट नंबर 1 हुआ, इसी में मैं दूसरा पॉइंट अगर तुम्हें बताऊं, तुम्हें ये दिखेगा कि दोज कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन 9, ठीक है, 9 से अगर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, और ये इसका जो फॉर्म रहता है वो वैक्स रहता है, वैक्स सॉलिड या सॉलिड वैक्स के फॉर्म में ये रहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन एटम 1 to 9 होगा ना, वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, अब समझ लेना एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे SCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, CH3COOH, ये तो तुम देखे ही होगे यार, इसको तुम लोग ने देखा ही होगा ना, चाउमीन वाउमीन खाए होगे नहीं। ठीक है, वो लोग एसिडिक एसिड डालते हैं ना। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, और ध्यान रखना, इसकी अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो है मतलब फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, तो इनका जो कलर होता है, ये कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो होते हैं, दूसरे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसकी जो स्मेल होती है, ये अनप्लीजेंट स्मेल करते हैं। ठीक है, अच्छी सी खुशबू नहीं आती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करें, मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन एटम 9 से ज्यादा हो ना, तो उसमें ये स्मेल ही नहीं करते, ओडरलेस होते हैं। ठीक है, नो स्मेल, इसमें स्मेल ही नहीं आती। ठीक है, तो हमने अभी तक बात कर ली कि भैया स्टेट में क्या होता है, इसका कलर कैसे होता है, और ये स्मेल कैसे करते हैं। शॉर्ट में बताया, ज्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि पता है यार, छोटी सी चीज है, दिमाग में रख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके बॉइलिंग पॉइंट की, या बॉइलिंग पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, दी
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इज मोर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। किसके वजह से होता है ये भी तो बात इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, ठीक है, आपने देखा कि इसमें जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। क्योंकि आप अगर एल्डिहाइड की अगर बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। मगर आपने पहले मैं पढ़ा चुका हूँ ये एल्डिहाइड के बारे में, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, समझ लो। अब जरा देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ, जैसे अगर मान लो CH3 और यहाँ पे ले लेते OH, ले लिया हमने, ठीक है, ले लिया। अब जैसे अगर मान लो इसका दूसरा भी अगर एक और कंपाउंड ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं C, यहाँ पे OH, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा देते हैं CH3, ठीक है, एक ही बात है। तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, आप देख पाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पाएंगे, ठीक है, ये वजह है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये अगर मान लो लिक्विड स्टेट में है, अगर हम इसको बॉईल कर दें तो मान लो कि अगर मान लो ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और अगर मान लो हम इसको बॉईल कर दें मतलब अगर मान लो हीट प्रोवाइड करें इसको, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको हम लोग हीट दें तो ये वेपर में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा, सही बात है, ठीक है, ये वेपराइज हो जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल चीज इसमें ये आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मान लो लिक्विड स्टेट में हीट दिया मैंने उसको, वो वेपर में कन्वर्ट भी हो गया, पर ध्यान रखना तब वेपर में कन्वर्ट होने के बावजूद ये जो है डाइमर फॉर्म में रहती है। इसमें से क्वेश्चंस आया है, ठीक है। वेपर एल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता, ठीक है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा होता है कि अगर मान लो हीट देंगे ना तो ये क्या करेगा, ये हीट देने के बाद वेपर में चेंज होने के बाद भी जो है ये डाइमर फॉर्म में रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइमर फॉर्म में आपको दिख जाएगा। बहुत अच्छा केस है ये, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी समझ लो प्रॉपर्टीज में, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब हम यहाँ पे एक और चीज की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जितने भी अगर मान लीजिए ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मोलर मास बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर मोलर मास बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर मान लो उस कंपाउंड में बढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम बढ़ाते जाओगे, और जहाँ पता है हमें कि कार्बन जो होता है पानी में जो है घुल नहीं सकता, हाँ ये बात कह लो कि बेंजीन और CCl4 में ये घुल जाएगा, मगर बात करेंगे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मोलर मास काफी कम होता है, ठीक है, तो वो पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। मगर ऐसे कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मान लो मैं हैवियर कंपाउंड की बात करूं, हैवियर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं, अगर तुम उसको पानी में घोलोगे तो ध्यान रखना कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर मान लो ज्यादा होता है ना, वो पानी में कभी घोल लेगा नहीं, क्योंकि उसको उसका जाहिर सी बात है कार्बन को वाटर से क्या होता है, फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं वो, ठीक है, ये है इसका आंसर। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं कि दोस कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुज मोलर मास इज लेस, जिसका मोलर मास बहुत कम, बहुत ज्यादा ना बहुत कम हो, ठीक है, मोलर मास इज लेस, अभी मैं इसको दिखाता हूं करके भी, ठीक है, आर सॉल्यूबल इन वाटर, आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये जो होते हैं वो आराम से सॉल्यूबल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे जैसे फॉर्मिक एसिड,
कितना कम मोलर मास है इसका, जैसे एसिटिक एसिड दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो ये सब तो क्या हो जाएंगे, ये पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर इससे ज्यादा मतलब अगर मान लो कोई बहुत बड़ा कंपाउंड ले लें, जैसे अगर मान लो CH3, फिर यहाँ मान लिया CH2, फिर यहाँ मान लिया CH2, फिर यहाँ, ठीक है, CH2, फिर यहाँ मान लेते हैं CH2, फिर यहाँ मान लेते हैं CH2, और यहाँ जोड़ देते हैं क्या, COOH जोड़ दिया, ठीक है। और मैंने बोला क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सॉल्युबल होगी, तो आंसर दोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर बहुत सारे कार्बन एटम एक लंबी सी चेन में अगर मान लो दिए गए हैं, ठीक है, और वेदर ये इट इज इन लिक्विड स्टेट, भले ही ये लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है, ये कभी भी ध्यान रखना पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। रीजन है ड्यू टू दी, क्या रीजन दोगे, ड्यू टू दी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मतलब बहुत सारे अगर मान लो कार्बन एटम जुड़े हुए एक लंबी चेन के अंदर ना, तो ये कभी भी जो है पानी में घुल नहीं सकते दोस्त, समझ लेना, ठीक है। मगर ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अगर मान लीजिए मोलर बहुत कम है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और अगर मान लो एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये सब जो है कह सकते हैं कि पानी में घुल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड, ठीक है, अब पानी में घुलेगा क्यों, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ ड्यू टू दी, नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का मोलर मास काफी कम होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे अगर मान लो फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल ले तो यही ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं H, यहाँ ले लेते हैं C, यहाँ ले लेते हैं डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लेते हैं OH, ले लिया हमने। और यहाँ पे अगर मान लो कोई वाटर का मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, ठीक है, H ले लिया, यहाँ पे O ले लिया, यहाँ पे H ले लिया ना हमने, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल तो है, ये H2O तो है ना भाई, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा कि आपको दिखा सकूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो देख पाएंगे आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है, जिसके वजह से, ठीक है, जो है लाइटर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती हैं वो पानी में सॉल्युबल हो जाती है। हैवियर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हैवियर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, पानी से फोबिया होता है उनको, वो घुल नहीं सकते। हाँ, हैवियर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम्हें घोलना है ना, ठीक है, अगर तुम्हें इसको सॉल्युबल बनाना है, अगर इसको तुम्हें सॉल्युबल बनाना है तो तुम्हें बेंजीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये जाके इसमें घुल जाएगा, ठीक है। जाहिर बात है, टोपी टोपी का दोस्त होता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है हम लोग को। अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सॉलिडिटी समझ में आई क्या होती है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और ये सारी चीजें मैंने बता दी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखो यहाँ पे डाइमर का मतलब क्या है, सवाल पूछा गया है तो सुनो, डाइमर का मतलब है, ठीक है, डाइमर फॉर्म का मतलब क्या होता है, डाइमर फॉर्म का मतलब होता है कि दोज स्ट्रक्चर, ठीक है, इन विच सिमिलर और आइडेंटिकल यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये है सिमिलर और आइडेंटिकल यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आप देखिए, यहाँ पे सिमिलर यूनिट है, ठीक है, और आइडेंटिकल भी है, ये भी देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। बॉयल होने के बावजूद इनकी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी, उनकी यूनिट आइडेंटिकल होती है, बस यही कहने का मतलब। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है मतलब ज्यादा एसिडिक होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसके बाद मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है। तो पहले इसकी फिजिकल पहले केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद हम बात करते हैं क्या होता है। तो देखो क्या करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लो हमने यहाँ पे, मैं अल्कोहल से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैंने क्या कहा कि सपोज करो मैंने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी,
एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या होता है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जब ये, और आपको पता है कि जो है अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल अगर मान लीजिए एसिडिक इन नेचर, वीक एसिड होती है मगर एसिडिक इन नेचर होता है कि नहीं अल्कोहल का, ठीक है। और ये बात आपको ना पता हो तो अगर मान लीजिए आर बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड OH लिख देंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो RO नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एल्कोक्साइड आयन मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है, सब लिख नहीं रहा हूं मैं, बताता हूँ, ठीक है। तो एल्कोक्साइड आयन मिलता है, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनर भी होता है, H+ आयन देता है। पर अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों उतना एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अगर मान लीजिए अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो देखो पहले अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि जो है क्या हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा R, यहाँ पे O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा ये, ठीक है। और उसमें से क्या निकल जाएगा, एन इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चाहे तो इसको आप लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है, ऐसे करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये तो पता चल गया हमारा। अब हम किसका एग्जाम्पल ले लें, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिनॉल का। सोचो, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे कोई बेंजीन ले ली, तो यहाँ पे आप मान लीजिए हमने बेंजीन ली, यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्या, OH जोड़ दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे OH जोड़ा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, फिनॉल कहेंगे, ठीक है। अब जरा देखो क्या करा, इसकी भी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, तो आप देख पाएंगे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, चेक कर लो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। मगर बात ये होती ना, ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। पर और इसमें से क्या लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि हाँ जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिड होता है कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आया कि अल्कोहल ने भी क्या किया, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, हमारा सॉल्ट बना दिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दिया। और फिनॉल ने भी क्या किया, हमारा एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कर दिया, इसने हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दिया, सॉल्ट बना दिया, ठीक है। पर हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, OH ले लिया, ठीक है। इसकी भी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो अभी क्या होगा जरा देखो, ये क्या करेगा, ये बना लेगा क्या, सॉल्ट, ठीक है। ये आप देख पाएंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। ये क्या बना लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिडिक सॉल्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा, ये बना लिया इसने, ठीक है। और ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस ये भी लिबरेट कर देगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो काम तो वही हो रहा है, एल्कोहल भी वही करके दिखा रहा है, फिनॉल भी वही करके दिखा रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी यही काम करके दिखा रही है, ठीक है। पर अब हम यहाँ बात करें किसकी, ठीक है, एसिड के साथ तो काम हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ ध्यान रखना, ये जो हमारा फिनॉल है ना, और अगर मान लो जो हमारा एल्कोहल है, ठीक है, इसकी बातें अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में और बताएंगे, तो ध्यान देना कि ये सॉल्ट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, सही है। पर इसके अंदर ना, एल्कोहल के अंदर I+ इफेक्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर पुश करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि अगर मान लो H+ आयन निकाला भी तो खींच लेता है, ठीक है। पर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एकदम नहीं होता फिनॉल में, ठीक है, क्योंकि ये क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। ये सब बातें आपको मैं बताऊंगा अभी और अच्छे से डिटेलिंग में, ठीक है। मगर बना क्या रहा है, ये वही बना रहा है। अब ये इसमें क्या हुआ, इसमें भी रेजोनेंस होता है ना, पढ़ा था ना, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस ही होता है, ठीक है। अब जरा देखो मैं क्या करवा रहा हूँ, ये तो मैंने किसका रिएक्शन करवा दी, इसकी
मैंने करवा दी अब इसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ। अब मान लो मैं इसकी जैसे अल्कोहल की रिएक्शन अब मैं करवा देता हूँ किससे। अब मान लो मैंने अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, ठीक है, एक बेस के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, चलो देख लेते हैं। अभी मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ बेस से जैसे रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा क्या, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिख रहा होगा यार, ठीक है, और यहाँ का तो बॉन्ड टूट रहा है ना, ठीक है, और क्या हो रहा है, इसमें से क्या निकल जा रहा है, वाटर। एल्कोहल ने भी ये काम किया, सोडियम एल्कोक्साइड कह सकते हो इसको, सॉल्ट बनाया इसने, सही है, और वाटर क्या किया इसने, निकाला बाहर, ठीक है। अब हम जरा फिनॉल की बात करें तो क्या करेगा ये देखो। अब हम यहाँ पे फिनॉल की बात करें, OH ले लें, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, ठीक है, NaOH का इस्तेमाल किया। अब आप देखेंगे ये क्या बनाएगा, देखते चले जाओ, ये बनाएगा, ठीक है, क्या बना लेगा, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट है, रहा है, वाटर निकल जा रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। तो अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ, फिनॉल की बात कर रहा हूँ, दोनों को बेस से मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, दोनों में ही आप देख पाएंगे कि वो सॉल्ट बना रहा है, बना रहा है ना। एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, OH ले लिया हमने। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, बेस के साथ, NaOH के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई, आप देख पाएंगे क्या बनाएगा ये बना लेगा R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसका हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वही क्लीव होना है, ठीक है, तो ये बनाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ठीक है, ये बना रहा है हमारा एक सॉल्ट, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं इसको, बना रहा है ये, मगर इसमें से क्या निकल जा रहा है, वाटर निकल जा रहा है। अब तुम कहोगे सर चाहे अल्कोहल की बात करें, चाहे फिनॉल की बात करें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, उसको हमने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने क्या किया, सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस दिया, फिनॉल ने भी वही काम किया, और हमारा जो है अल्कोहल ने भी वही काम किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ने भी वही काम किया, ठीक है। पर फर्क ये है इसमें, ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख दे रहा हूँ, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग वीक एल्केलीज के साथ करवाए ना, वीक एल्केली के साथ रिएक्शन करवाएं, तो नेवर रिएक्शन टेक्स प्लेस, नेवर रिएक्शन टेक्स प्लेस, कभी भी रिएक्शन होती ही नहीं अल्कोहल और फिनॉल की वीक एल्केलीज के साथ, ठीक है। मगर हमारा अल्कोहल क्या करता, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एल्कली के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज करता है। देखो कैसे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा मतलब एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनॉल एंड अल्कोहल। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस इसके अंदर भी होता है मगर रेजोनेंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी होता है मगर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक, क्योंकि फिनॉल तो रिएक्ट करता है नहीं एल्कली के साथ, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे R, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ले लें और यहाँ पे हम लोग वीक एल्कली जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaSCO3 का इस्तेमाल करें तो आप देख पाएंगे क्या बनाएगा, ठीक है, ये बना लेगा हमारा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, या तो अगर मान लीजिए ये कह लो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन तो करेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या निकल जाएगा, वाटर इसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ना, जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वो हमारे वीक एल्कलीज के साथ, इसकी जगह पे तुम जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीक एल्केलीज के साथ क्या कर सकता है, ये हमारा रिएक्ट कर जाता है अल्कोहल पर, फिनॉल और अल्कोहल जो होता है कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकता, पर कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एल्के के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो वाटर लिबरेट करता है। ध्यान रखने वाली बात आती है यहाँ पे, इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू
हमारा फिनॉल, एंड फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्यों? अब ये भी कंडीशन है, दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ कैसे, कि अगर मान लो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बताएं, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है एज कंपेयर टू, अगर मान लीजिए किसकी बात करेंगे हम, फिनॉल से, फिनॉल का कंपेरिजन किया हमने, फिनॉल की अगर बात करेंगे, ठीक है, OH लगा दिया हमने, ठीक है, और ये ज़्यादा एसिडिक होती है किससे, एल्कोहल से। अब ये सवाल उठता है, सर यही क्यों यहाँ लिखा आपने, एल्कोहल को तो पहले ले सकते थे, क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही तो जो है एल्केली के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। हाँ आप कह सकते हैं, मगर हम यहाँ पे ये भी तो कहना चाहते हैं ना कि फिनॉल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर I+ इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम एल्कोहल की अगर बात करें, तो एल्कोहल में मौजूद जो कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन पे पहले से रहती है अच्छी खासी, तो जो एल्काइल ग्रुप जो लगा है जिसके अंदर कार्बन है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर ढकेलता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेंसिटी और बढ़ती चली जाती है इलेक्ट्रॉन की। पर फिनॉल में ऐसा नहीं होता, फिनॉल में इलेक्ट्रॉन बिजी रहता है, किसमें बिजी रहता है, रेजोनेंस में, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। मगर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। शायद मैं आपको बता पाया कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू फिनॉल एंड एल्कोहल। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो और अच्छे से क्लियर होगा इसको बारे में, ठीक है।